हे गाइस, काफी टाइम से मैंने डोंगा सजेशंस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। आई गेस लास्ट वीडियो 2-3 मंथ पहले आई थी और इन मंथ्स में बहुत सारे न्यू डोंगा रिलीज हुए, जिनमें से ऑब्वियसली आपने कई सारे डोंगा देख भी लिए होंगे और कुछ अब देखेंगे। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर बनाई जाए जिससे आपसे कोई भी मास्टरपीस डोंगा मिस ना हो। वेल, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगा से, जो है विंड ड्राइवर इन तांग डायनेस्टी। इस डोंगा की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है, क्योंकि ये डोंगा है इतना अच्छा, फिर चाहे वो स्टोरी वाइज हो या फिर एनिमेशन के मामले में, हर चीज परफेक्ट। अगर बात की जाए स्टोरी लाइन की, तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है। मार्शल वर्ल्ड में एक इनफेमस मास्टर मोतियान्यू को कोई सीक्रेटली असेसिनेट कर देता, जिससे उस वर्ल्ड में अपलोड का माहौल हो जाता। ठीक यहीं से होती है रियल स्टोरी की स्टार्टिंग। मोतियान्यू के 2 डिसाइपल्स जेंग दोंगतिंग एंड जूबे की होते, जिन्हें मोतियान्यू ने अलग अलग टाइम एंड अलग अलग जगह पर टीच किया। जब उन्हें पता चलता है कि उनके मास्टर को किसी ने मार दिया, तो वो इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ से वो एक साथ इस असोसिएशन के पीछे की वजह ढूंढने निकल पड़ते हैं। बट उन्हें कहाँ पता था मुसीबत उनका पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। होता क्या कि जेंग दोंगतिंग को अपने मार्शल आर्ट्स यूज करने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि राइटियस सेक्ट के लोगों ने उसे और दिलवाई थी, जिसका मेन रीजन उसका मास्टर था। और जो जूबे की है, उसकी वाइफ 10 सालों से मिसिंग होती है, जिसे ढूंढने के लिए वो जेंग दोंगतिंग की हेल्प लेता। और फिर ये दोनों लुओ फैमिली में जाते, बट वहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता। पूरी लुओ फैमिली को किसी ने मैसेकर किया होता, जिसके जिम्मेदार और लोग इन दोनों को ठहराते। इन्हें खुद को सही प्रूव करने का मौका भी नहीं मिलता और ये दोनों दुनिया से भागते फिरते। एक मार्शल आर्ट्स ना चाहते भी यूज नहीं कर सकता और दूसरे को मार्शल आर्ट्स यूज करने नहीं आते। अब कैसे ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते, अपने मास्टर को मारने वाले कल्प्रिट को ढूंढ भी पाते हैं कि नहीं, वो तो आप डोंगा देखकर ही एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑब्वियसली इस जर्नी में इन दोनों की हेल्प 2 ब्यूटीफुल फेरीज भी करने वाली है, मतलब इन दोनों की वाइफ्स लियान कुंगियन एंड क्यूथोंग। इस डोंगा के ऑलरेडी 25 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और हर थर्सडे को आपको एक न्यू एपिसोड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर का डोंगा द गेट ऑफ मिस्टिकल रिल्म। ये भी एक मास्टरपीस डोंगा, हालांकि ये काफी पहले रिलीज हो गया था, बट इसके बारे में मैंने कभी पहले मेंशन नहीं किया। इस डोंगा की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होती है। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, वीकलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। इसी वर्ल्ड में स्टोरी फॉलो करती है किंगमैन शिमू की, जो कि किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन वहाँ पर उसे एक आउटसाइडर्स जैसा ट्रीट किया जाता था। हाइवर शिमू सबको माइंड नहीं करता और अपनी प्रोग्रेशन में फोकस करता। एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने रियल ओरिजिन एंड फैमिली के बारे में फाइंड आउट करना स्टार्ट करता। इस जर्नी में उसे अपने रियर ब्लड लाइन के बारे में पता चलता, जो मार्शल वर्ल्ड में रियर से भी रेयर है। ऐसी ब्लड लाइन पोजेस करने वालों को या तो सब कंट्रोल करना चाहते या फिर रेयर। जब शिमू की इस आइडेंटिटी का पता सबको चलता, तब उसके लिए परेशानी और भी बढ़ जाती है, जो कि ऑब्वियसली आपने डोंगों में देखा भी होगा कैसे लोग शिमू को टारगेट करते। और इस एंड के एपिसोड में तो शिमू ने ये भी फाइंड आउट कर लिया उसके फादर को किसने मारा, और इन फ्यूचर ऐसी एक दिन वो ये भी रियलाइज करता उसकी डेस्टिनी कई लोगों से जुड़ी है। वो मिस्टिकल रियल में गेट को ओपन करने की है, जो कि सिर्फ वही ओपन कर सकता। अब शिमू कैसे कैसे इन ऑब्स्टेकल से निपटता और कैसे कैसे अपनी फैमिली का रिवेंज लेता, वो सब आप डोंगा में विटनेस कर सकते हो। इसके ऑलरेडी 16 एपिसोड रिलीज हो चुके और हर वेडनेसडे को एक न्यू एपिसोड देखने को मिल जाता। इसी लिस्ट के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट नंबर का डोंगा असेंडेंट्स ऑफ द 9 सन्स या फिर 9 यंग मार्शल गॉड। इसमें स्टोरी फॉलो करती है ये युनफे की, जो अपनी प्रीवियस लाइफ में बहुत ही गिफ्टेड होता, बट फॉर सम रीजन सडनली उसकी मार्शल वेन से बंद हो जाती है, जिससे वो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाता और उसे उसकी फैमिली वाले नीचे दिखाने लगते हैं। और तो और उसकी फियांसी उसे बिट्रे कर देती है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो सब लोगों ने ये युनफे से मुंह मोड़ लिया होता, फिर चाहे वो फ्रेंड्स हो या फिर कोई और। बट ये युनफे के लिए ये सब इतना पेनफुल नहीं होता। पेनफुल था तो ये कि उसके फादर बैटल में ट्रेजिकली मारे गए। ऐसी करके वो लोगों की ह्यूमिलेशन एंडर करते जाता, बट वो कहता है एक न एक दिन सबका ही आता। और ये युनफे के केस में भी ऐसा हुआ। उसे पर्पल सैंड ट्रू लॉर्ड अपना डिसाइबल एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद से ये युनफे की जर्नी स्मूदर हो जाती है और कल्टीवेशन में भी ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलता है। ये युनफे यंगेस्ट एम्पायर का टाइटल अचीव करता। हाइवर ये युनफे की हैप्पी सी लाइफ को किसी की नजर लग जाती है। जब ये युनफे नेक्स्ट स्टेज की कैलेमिटी को फेस कर रहा होता है, उस टाइम कुछ लोग ये युनफे की वीकेंड स्टेट का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक करते। ये युनफे को लगा उसकी लाइफ यहीं पर खत्म हो गई है, लेकिन उसकी डेस्टिनी में तो कुछ और ही लिखा था। वो फिर से उस टाइम में रिबॉर्न होता जब उसके मार्शल वेन से बंद थे, और तो और उसे अपनी फैमिली मेंबर्स भी वापस मिलते। मतलब कहा जाए ये युनफे उस टाइम में रिबॉर्न होता जब उसकी फैमिली मेंबर्स वाले अलाइव थे, जिसके बाद से ये युनफे अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करता। साथ ही पास्ट वाली मेमोरीज एंड सोल फ्रेगमेंट होने से वो अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से इंक्रीज कर पाता और फिर से शाइन करने लगता, क्योंकि वर्ल्ड के सारे रूल से तो वो पहले से ही रूबरू था, जिससे उसे इस लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसी करके जैसे जैसे ये युनफे की जर्नी आगे बढ़ती है और भी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉरेन रेस का इन्वेजन, जिसे रोकने के लिए ये युनफे को अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो निकल पड़ता है जनरेशन हेवन एम्परर बनने की जर्नी पर। अब ये युनफे इस लाइफ में पास्ट वाले टाइटल को अचीव भी कर पाएगा यानी, वो सब देखने के लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। इसके ऑलरेडी 17 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और हर ट्यूसडे के एक न्यू एपिसोड देखने को मिल जाता। अभी तक जो भी डोंगा मेंशन किए वो हाईली रिकमेंडेड डोंगा, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का डोंगा अवेंडेड बाय माय फैमिली आई अवेकेंड 900 मिलियन एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ये स्टोरी फॉलो करती है किंगमैन हीजू की, जिसे उसकी फैमिली वाले बिट्रे करते। बिट्रे तो क्या, आप ऐसा समझ सकते हो उसे बॉर्न होने से पहले ही अबंडन करना चाहते थे, बट हीजू की मदर ऐसा कैसे होने देती, इसलिए वो उस फैमिली से सारे रिश्ते तोड़कर अपने घर वापस आती है, जहाँ हीजू की परवरिश करती। ऐसी करके एक दिन हमेशा की तरह हीजू कल्टीवेट कर रहा होता, जिससे वो एक सिस्टम अवेकन कर लेता जो उसकी लाइफ को बदल के रख देता। उसे 900 मिलियन एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स की चॉइस मिलती है, जो पॉइंट्स उसकी ग्रोथ को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते थे। उसके पास चॉइस थी कि वो उन पॉइंट्स को अब्सॉर्ब करे एंड अपना रिवेंज ले, बट वो कहता है ना सिर्फ पावर अकेले बिट्रेयल को हील नहीं करती, इसलिए हीजू धीरे धीरे कल्टीवेट करना स्टार्ट करता, साथ ही एक एक करके अपना रिवेंज भी लेते जाता। हाइवर जैसे
जैसे जैसे वो अपने कल्टिवेशन में प्रोग्रेस करता वैसे वैसे कई हायर रिल्म्स की नजर उस पर पड़ती है, जिससे वो डरने लगते। अब जब हायर रिल्म्स के लोग डरने लगते फिर आगे क्या होता है वो आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि हरडोंगवा में होता, हायर रिल्म के लोग किसी न किसी को उसे ठिकाने लगाने के लिए भेजते, जो खुद पीट कर वापस जाता है। अब हेजो अपनी इस जर्नी में क्या क्या फेस करेगा, कैसे वो अपना रिवेंज लेता, वो सब आप डोंगवा देखकर एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आता है अपनी लिस्ट के लास्ट डोंगवा पर, कल्टिवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी या फिर द इमॉर्टल वर्सेस सुपर हीरोज। नाम से आपको लग गया होगा ये डोंगा किस टाइप का होने वाला है। यस, कल्टिवेटर एंड सुपर हीरोज रिलेटेड। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी होती है, स्टोरी फॉलो करती है किंगमैन यानसेन की, जिसे कई लोगों ने मिलकर एक टावर में ट्रैप करके दूसरी डायमेंशन में थ्रो किया और यानसेन मॉडर्न एरा में आ जाता। आगे क्या होता है वो आप गेस कर पा रहे होंगे। मॉडर्न एरा के सुपर हीरोज उससे डील करने जाते, फाइबर वोल्ट अपना ही मजाक बना के आते। यानसेन उनकी खातिरदारी कुछ अच्छे ढंग से करता, जिसके बाद यानसेन एक अलग जगह पर जाकर रहने लगता और वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करता। फाइबर एक दिन उस एरिया में दो लड़कियां आती है और कुछ इंटरेक्शन के बाद वो लड़की यानसेन को स्कूल टीचर अटेंड करने के लिए सजेस्ट करती है और यानसेन भी ठीक वैसे ही करता। इससे आगे क्या क्या होगा, कैसे यानसेन मॉडर्न एरा में सर्वाइव करता, उसके लिए आप ये डोंगा देख सकते हो। वेल यही थे वो कुछ अच्छे डोंगा जो इन 2-3 मंथ में रिलीज हुए और आप में से कईयों ने इन्हें देख भी लिया होगा। अब बात कर लेते हैं उन डोंगा की जिनके सीजन हाल ही में एंड हुए, जिनमें से फर्स्ट नंबर का डोंगा वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसके सीजन में सिर्फ 12 एपिसोड होंगे और ये इतनी जल्दी एंड हो जाएगा। चेनचंग सही से अपना रिवेंज भी नहीं ले पाए। मुझे लगा इस सीजन में कम से कम वहां तक तो देखने को मिल ही जाएगा जब चेनचंग एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर ज्वाइन करता, बट कोई नहीं, ये भी सही है। क्या पता स्टूडियो ने नेक्स्ट सीजन के एनिमेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सीजन जल्दी एंड किया। होपफुली नेक्स्ट सीजन की एनिमेशन टॉप नॉच हो और स्टूडियो डोंगा में नॉवल बेस्ड स्टोरी दिखाए। इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर का डोंगा पर्पल रिवर, जिसका सीजन एपिसोड 40 के साथ एंड हो गया। इस सीजन में हमें काफी कुछ देखने को मिला, जैसे कि जीचुआन शू एंड ल्यूफेंग शुआंग की बॉन्डिंग, उनका कन्फेशन, तीनों ब्रदर का ब्रदरहुड, जहाँ पूरा जीचुआन क्लैन जीचुआन शू के अगेंस्ट हो गया। वहाँ से भी जीचुआन शू के ब्रदर्स स्टेलिंग एंड देलिंग नहीं थे जिन्हें उस पर पूरा भरोसा था। इवन एक टाइम पर जीचुआन का भी जीचुआन शू से भरोसा टूट गया था। और इनके अलावा मिलिट्री अफेयर्स भी देखने को मिले, कैसे जीचुआन शू किंग बनकर लोगों को सेव करता और सिचुएशन को रिवर्स कर देता। खैर मिलिट्री अफेयर्स तो चलते ही रहेंगे, आखिरी सीरीज इसी पर जो बेस्ड है। नेक्स्ट नंबर का डूंगा बैक एज इमॉर्टल, जिसका फर्स्ट सीजन 16 एपिसोड के साथ एंड हो गया। मैंने ये डूंगा अभी तक नहीं देखा तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अगर आपने ये डूंगा देख लिया तो आप कमेंट में बता सकते हो ये डूंगा कैसा। एनीवेज यही थे वो सारे डूंगा जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। अगर आपने इनमें से सारे डूंगा देखे फिर भी कोई नहीं, आप इस वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैंने उनमें न्यू मस्ट वॉच, बेस्ट ऑनगोइंग, टॉप 10 सारे डूंगा के बारे में कवर किया हुआ और मंथ एंड में आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आप उस वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हो जो भी डूंगा आपने नहीं देखा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।